गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है रोटी और चटनी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, संगीता जी बड़े ही प्यार से अपनी बहू मीनाक्षी से बोली, बहू मैं क्या कह रही थी, एक बार हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम जांच करवा लेती तो अच्छा रहता। मीनाक्षी हैरानगी से बोली, माँ जी अभी कल ही तो मैं डॉक्टर के पास से होकर आई हूँ, सब ठीक तो है ही, अब दोबारा डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। संगीता जी बोली, अरे बहू तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं समझती, तुम्हारी ये पहली संतान है, अगर ये संतान लड़का हुआ तो कितना अच्छा होगा ना, बेकार में पहली संतान बेटी हो गई तो क्या फ़ायदा। मीनाक्षी हैरानगी से बोली, माँ जी इसमें फ़ायदा और नुकसान की क्या बात है, मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है, अगर मेरी गोद में एक बच्ची आ गई तो इसमें क्या परेशानी है। संगीता जी गुस्से में बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे घर में पहली संतान बेटी नहीं बेटा होता है, तुम्हें तो ये जांच करवानी ही पड़ेगी। और थोड़े दिन पहले ही मेरी सहेलियां मुझे मंदिर में मिली थी तो वो कह रही थी अपनी बहू की जांच करवा लो, अभी पता चल जाएगा बेटा होने वाला है या बेटी, और देर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मीनाक्षी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलो। मीनाक्षी हैरानगी से बोली, माँ जी ये गलत है, ये गैर कानूनी है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ऐसी बातें आप मत कीजिए। आपको सलाह देने वाली भी किसी की बेटी हैं और आप भी एक बेटी हैं, फिर भी आप इस घर में बेटी नहीं चाहती, ये तो आपकी बड़ी अजीब सोच है। ये सुनकर संगीता जी गुस्से में बोली कि मेरी कोई बेटी हुई कहाँ, मैंने तो बेटे को जन्म दिया है। मीनाक्षी सास की सोच सुनकर हैरान रह गई। वो बोली, माँ जी मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था कि उसकी सास की सोच कितनी बेकार है। अब मीनाक्षी का पति भी घर नहीं था तो अकेले में उसको थोड़ा अजीब लगने लगा। मीनाक्षी ने सोचा कि अगर मेरा पति आकाश यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे समय पर मुझे आकाश की ज़रूरत है। और इसी महीने आकाश को अपने ऑफिस के काम की वजह से कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ गया था। ऐसे हालातों में आकाश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मीनाक्षी पति की तरक्की में कोई बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने पति को समझाकर भेज दिया कि मैं अपना ध्यान रख लूंगी, तुम जल्दी से जाओ अपना काम निपटाओ और फिर वापस आ जाना। तो संगीता जी ने भी कहा था कि वो बहू का अच्छे से ध्यान रखेंगी, लेकिन अब सास का ये बदला रूप देखकर मीनाक्षी हैरान थी, उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में उसे उल्टी होने लगी और दोपहर में उसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। थोड़ी देर के लिए वो अपने कमरे में आराम के लिए लेटी तो उसकी आंख लग गई, काफ़ी देर तक वो सोती रही। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसे थोड़ी भूख लग रही थी, उसी को कुछ चटपटा खाने का मन था, तो फ़ोन करके उसने बाहर से कुछ कचौरियाँ भी मंगवा ली थी। थोड़ी देर में कचौरियाँ आ गई तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर कचौरी निकाल कर खाने लगी। सास के लिए कचौरी निकाल कर उसने किनारे रख दी थी। थोड़ी देर के बाद संगीता जी चाय पीने के लिए कमरे से निकली तो बहू को कचौरियों के सामने बैठा हुआ देखकर गुस्से में तुरंत ही वो बहू के पास गई और कहने लगी कि अरे देखो कितनी बेशरम बहू है मेरी, एक तो मैंने इसको कहा डॉक्टर के पास चल हम जांच करवाते हैं कि बेटा होगा या बेटी, पर तूने जाने से मना कर दिया, अब यहाँ बैठकर मेरे बेटे की कमाई उड़ा रही है। इतना कहकर सास ने मीनाक्षी के आगे से कचौरी की वो प्लेट खींच ली। अब मीनाक्षी तो हैरान सी रह गई और सास का चेहरा वो देखने लगी। संगीता जी गुस्से में बोली, देख बहू, अगर तू अपना ये सफ़र आराम से काटना चाहती है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। एक बार ये पता चल जाए कि तेरे जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है तो देख मैं तेरी कितनी सेवा करती हूँ। सास की बात सुनकर मीनाक्षी हैरान थी। वो गुस्से में बोली, माँ जी मुझे कुछ चटपटा खाने का मन था, इसीलिए मैंने कचौरियाँ मंगवाई हैं, इसमें पति की कमाई उड़ाने वाली कौन सी बात है, और आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, मैं गलत काम में आपका साथ देने वाली नहीं हूँ। अब मीनाक्षी ने तीखे स्वर में कहा और वो उठकर खड़ी हो गई। तब संगीता जी ने व्यंग्य से कहा, तो ठीक है ना बहू, अगर ऐसी हालत में तेरा चटपटा खाने का मन था तो तू रोटी और चटनी खा ले, किचन में दोपहर का बचा हुआ कुछ खाना भी पड़ा है तो तू वो ही खा ले, वैसे भी मेरा बेटा विदेश से तेरे नखरे नहीं उठाने वाला। इतना कहकर सास ने मीनाक्षी को पीछे की तरफ धकेला तो मीनाक्षी एक टेबल से टकरा गई और उसे बहुत दर्द होने लगा। वो दर्द से बिलक उठी। उसे दर्द से कराहता देखकर संगीता जी घबरा गई, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी बहू को चोट लग जाएगी। वो आगे बढ़ी लेकिन मीनाक्षी ने उनको हाथ से रोक कर कहा, रुक जाइए, मेरी तरफ एक भी कदम मत बढ़ाइएगा।
संगीता जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, बहू मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, आप डॉक्टर के पास चलो। मीनाक्षी को रोना आ रहा था। उसने पड़ोस की एक औरत को फोन करके बुलाया और उसके साथ वो अस्पताल गई। डॉक्टर ने जब जांच की तो बताया सब ठीक है। तब जाकर मीनाक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन वो सास के पास वापस आना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको डर था कि उसके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो मीनाक्षी ने अपने मायके में अपने पिता को फोन करके सारी बातें बता दी। मीनाक्षी के पिता बोले, तुम अस्पताल से सीधा उस पड़ोसन के घर चली जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। संगत जी 2 घंटे की दूरी पर मीनाक्षी का मायका था, तो थोड़ी देर में उसके पिता वहां पहुंचे। इधर संगीता जी परेशान थी। उन्हें घबराहट हो रही थी कि बहू घर क्यों नहीं आई। उन्होंने बहू को फोन किया पर मीनाक्षी ने फोन नहीं उठाया, तो वो पड़ोसन के घर भी गई पर किसी ने दरवाजा खोला नहीं। तभी संगीता जी का फोन बजा। ये फोन मीनाक्षी के पिता का था। उन्होंने गुस्से में कहा, आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया। संगीता जी घबराकर चुप हो गई। तो मीनाक्षी के पिता बोले, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूँ, वो तो अच्छा हुआ इसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। फोन पर बात करने के बाद संगीता जी को राहत मिली कि उनकी बहू ठीक है। उन्हें पछतावा जरूर था कि अब वो ये जान नहीं पाएंगे कि उनके होने वाली संतान लड़का है या लड़की। धीरे धीरे समय बीता। जब आकाश घर आया वो अपनी माँ से बहुत नाराज था। मीनाक्षी ने फोन पर आकाश को सारी बातें बता दी थी। संगीता जी ने बेटे के लिए मनपसंद पकवान बनाए थे, लेकिन आकाश का कुछ भी खाने का मन नहीं था। वो मीनाक्षी के घर जाने के लिए निकलने लगा। संगीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा इतने समय के बाद घर आया है, मैंने कितने प्यार से तेरी पसंद का खाना बनाया है, क्या खाना चखेगा भी नहीं। आकाश बोला, माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा करोगी। अरे बेटा हो या बेटी, वो हमारी संतान है, फिर आप मेरी पत्नी पर जांच करवाने का दबाव क्यों बना रही थी। मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी आपने मेरी शादी के लिए एक लड़की ढूंढी। अगर हर बेटी के माँ बाप ऐसे सोचे कि हमें तो बेटी नहीं चाहिए, तो बेटों के लिए लड़कियां कहाँ से मिलेंगी। आपने ये क्यों नहीं सोचा, आप भी एक औरत हैं। अगर आपके माँ बाप ने भी ऐसा सोचा होता तो मैं तो इस दुनिया में आता ही नहीं। संगीता जी शर्म से सर झुकाकर रो पड़ी और बोली, बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं बहू से माफी मांग लूंगी, लेकिन तू मुझे और ज्यादा मत सुना। अपनी सहेलियों की बहकावे में आकर मैंने ऐसा कदम उठाया, पर जब बहू को चोट लगी तभी से मैं पछता रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बहू के घर जाकर उससे माफी मांग लूं। इतना कहकर वो जोर से रो पड़ी तो बेटे का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं आ गया हूँ, मैं मीनाक्षी को घर ले आता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना मैं अपनी पत्नी के साथ ये घर ही छोड़ दूंगा। संगीता जी ने सर झुका लिया और अगले ही दिन आकाश मीनाक्षी के साथ घर लौट आया। संगीता जी ने प्यार से आरती उतारकर बहू का स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोली, बहू मुझे माफ कर देना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं तुम्हारा दिल ना दुखाऊं, मैं पूरी तरह से तुम्हारी सेवा करूंगी। आकाश ने मीनाक्षी को समझाया कि अब मेरी माँ कोई गलत हरकत नहीं करेगी। तो मीनाक्षी ने भी सास को एक और मौका देने का फैसला किया। सत्संगत जी धीरे धीरे दिन बीतने लगे। संगीता जी अब अपनी बहू मीनाक्षी का अच्छे से ध्यान रखने लगी, क्योंकि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। बेटे को खोने के डर से उन्होंने कोई गलती ना करने की अब कसम खा ली थी। और तय समय आने पर मीनाक्षी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन उस बच्ची के जन्म से अब संगीता जी भी बहुत खुश थी। और संगीता जी के चेहरे की खुशी देखकर आकाश और मीनाक्षी के दिल को भी सुकून था कि बेशक उनकी पहली संतान लड़की है, लेकिन उनकी माँ यानी कि संगीता जी बेटा और बेटी में अब कोई भी भेदभाव नहीं कर रही थी। वो उस बच्ची को भी उतना ही प्यार दे रही थी जितना प्यार वो अपने पोते को देती। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।